स्टार्ट करते हैं नया दिन नई वीडियो के साथ। और आज हम स्टार्ट करेंगे रूट में अगर कोई नंबर हो प्लस 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 और वो इनफाइनाइट तक जाए तो क्या करें। चलिए स्टार्ट करें। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लिखा जी क्वेश्चन 6 प्लस 6 प्लस 6 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। पहले क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, उसकी जो टर्म कंडीशन है वो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर उसके बाद हम उसके आंसर की बात करें। इस तरह का कभी क्वेश्चन कभी एग्जाम में आए तो हम क्या करेंगे, हमें पहले क्वेश्चन प्रॉपर देखना है। क्या सब पे रूट अंडर रूट लगा हुआ है? लगा हुआ है। क्या सारे नंबर सेम है? सेम है। क्या सब में प्लस का साइन है? प्लस का साइन। क्या ये इनफाइनाइट तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। अगर ये सारी चीजें सही है तो फिर हम इस नंबर को लेंगे, जो नंबर हम लोगों के पास, उस नंबर को हम फैक्टर करेंगे, उस नंबर का फैक्टर करेंगे। 6 को हम 1 इंटू 6 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 1 भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 भी लिख सकते हैं और 3 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। पर ये दोनों हमारे काम के नहीं है, सेम है। इन दोनों में से कोई भी एक हम लेंगे। हम कौन सा फैक्टर लेंगे और कब लेंगे वो ध्यान से सुनिएगा। अगर यहां 6 लिखा हुआ है या कोई अदर नंबर है जो हम आगे करने वाले हैं, उस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, जो नंबर हमारे पास है उसका हम फैक्टर करेंगे। कैसा फैक्टर करेंगे? ऐसा फैक्टर करेंगे जो उन दोनों के मिड में जो डिफरेंस हो, उन दोनों का जो डिफरेंस हो वो 1। क्या 2 और 3 और 3 और 2 का डिफरेंस 1? बिल्कुल 1 है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 1 है तो यही फैक्टर हम लोगों के काम का होगा। और अगर यहां प्लस का साइन है तो ग्रेटर वाला नंबर हमारा आंसर होगा। मींस इस क्वेश्चन का आंसर होगा जी 3। इसी क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं हम। क्या कहा मैंने कहा अगर सारे नंबर रूट में है, सारे नंबर प्लस में है और सारे सेम नंबर हैं और ये जा रहे हैं जी इनफाइनाइट तक। अगर ये इनफाइनाइट तक जा रहा है तो हम क्या करेंगे, हम जो नंबर हमारे पास है उस नंबर को लेंगे और उस नंबर का ऐसा फैक्टर करेंगे जिसका डिफरेंस 1 हो। लाइक 3 और 2 का डिफरेंस है 1, तो अगर इनका डिफरेंस 1 हो तो जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर होगा जी 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने लिया यहां पर 12 प्लस रूट अगेन 12 प्लस रूट 12 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो 12 का जो फैक्टर होगा वो 1 इंटू 12 भी होगा, वो 2 इंटू 6 भी होगा और वो 3 इंटू 4 भी होगा। पर हमारे काम का इनमें से सिर्फ एक नंबर है और वो है 3 एंड 4। क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 1 है और डिफरेंस अगर 1 है तो वही हमारे काम का है। अगर यहाँ प्लस का साइन है, डिफरेंस 1 है, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। तो हमारा आंसर होने वाला है जी 4। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर यहां पर 12 नहीं होकर कुछ और होता, कुछ और क्या होता, जैसे कोई भी नंबर आप बताएं, पर उसका डिफरेंस होना चाहिए जी, जब उनका फैक्टर करें तो उनका डिफरेंस 1 होना चाहिए। 20 ले लेते हैं, बस 20 प्लस 20 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो 20 के फैक्टर्स तो बहुत सारे होंगे पर हमारे काम का है 4 इंटू 5, क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो 1 होगा। तो 4 और 5 का डिफरेंस अगर 1 है, प्लस का साइन है, ग्रेटर वाला आंसर होगा जी 5। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ में भी 30 प्लस रूट 30 प्लस अगेन रूट 30 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। तो क्या करें जी, सबसे पहले 30 का ऐसा फैक्टर करो जिसका डिफरेंस 1। तो 30 का फैक्टर होगा जी 6 मल्टीप्लाई बाय 5। फैक्टर तो और भी होंगे, हम यही फैक्टर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है जी 1। और अगर प्लस का साइन है, डिफरेंस 1 है, तो ग्रेटर वाला नंबर ही हमारा आंसर होगा। मींस इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 6। एक और क्वेश्चन करते हैं 5। इसी सीरीज में अगर 30 नहीं होकर 42 हो तो क्या करें।
अब आप जल्दी से, जब तक मैं क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं, आप जल्दी से देखिए 42 का ऐसा फैक्टर, ऐसे फैक्टर जिन दोनों का डिफरेंस 1 और उसमें जो ग्रेटर होगा वही हम लोगों का आंसर होगा। तो 42 का जो फैक्टर होगा वो होगा 7 इंटू 6, 6 7 42, और इसका जो आंसर होगा वो होगा जी 7, क्योंकि दोनों का डिफरेंस 1 है, ग्रेटर 7 है, प्लस का साइन है, तो आंसर होगा 7। ये टाइप यहीं पर आकर खत्म होता है। हमेशा की तरह आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस जो आप लोगों को सॉल्व करने हैं। अगर ये टाइप समझ में आया है तो, नहीं आया है तो ये वीडियो वापस देखें। आगे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, (72 प्लस रूट ऑफ 72 अगेन 72 प्लस इनफाइनाइट। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। फिर सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन है हम लोगों के पास 90 प्लस अगेन 90 इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। थर्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए 110 110 110 इनफाइनाइट। इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट करें। फोर्थ, एक अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं, उसका आंसर बताइए। एक लास्ट क्वेश्चन, मेरा और एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन। एसएससी ने कई बार वो क्वेश्चन पूछा है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 2 इन सारे क्वेश्चंस के आंसर कमेंट कीजिए। सही होगा या गलत होगा वो आप लोग चेक कीजिए। जो मैंने प्रोसेस बताई है हमें वो करना है। हमें क्वेश्चंस में क्या ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चंस रूट में हो, अंडर रूट में हो, वर्गमूल में हो, सबका अलग अलग डिजिटल रूट हो, जो नंबर लिखा हुआ है वो सारे नंबर सेम हो, प्लस का साइन हो, उसके बाद इनफाइनाइट तक जाता हो। जो नंबर हमें गिवन है उसका हमें फैक्टर करना है। कैसा फैक्टर करना है? ऐसा फैक्टर करें जिनका डिफरेंस होना चाहिए जी 1। तो अगर डिफरेंस 1 होगा, प्लस होगा, तो ग्रेटर वाला नंबर हमारा आंसर होगा। यहां पर आकर ये टाइप खत्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।